बच्चे डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट। जो एनसीईआरटी हमारी छुपा छुपा के शब्द लिखती है उनको ढूंढ निकालते हैं, प्लस हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन, जिससे आपको आजकल सबसे ज्यादा डर लगता है। और हम करते हैं लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते तो है, पर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कहाँ से चीजों को ढूंढना है हमको नहीं पता, तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले ये कुछ कहना चाह रहा है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब ये क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी किस चीज के साथ डील करता है? लाइव ऑर्गेनिज्म और उन ऑर्गेनिज्म से निकले हुए एंजाइम, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है। अगर ऐसे चले तो हम फिर लैक्टोबैसिलस, जिससे हम कर्ड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, अलग अलग यीस्ट होती है हमारी, ब्रेड बनाते हैं, इनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेंगे। पर हम आजकल इस टर्म का एक रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज करते हैं, तो हम इसको however it is used in a restricted sense, ठीक है, today to refer to such of those processes जिनमें आता है genetically modified organism, ठीक है, to achieve the same on a larger scale, ठीक है, मतलब बड़े स्केल पे हम कुछ अचीव करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद फर्दर में अदर प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आपका IVF होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सारी चीजें जो बड़ी बड़ी हैं, घर की दही वही बनाने को नहीं लेते हैं हम आजकल बायोटेक्नोलॉजी में, तो इन चीजों को हम बायोटेक्नोलॉजी मानते हैं। अब आपको याद करना है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन से ना हमारा जो पुराना व्यू है वो भी कवर होता है और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है वो भी कवर होती है। तो ये आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इन ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ठीक है। तो इस इस डेफिनेशन में हमको ये कह रहे हैं कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को हम इंटीग्रेट करते हैं, सेल्स को, उनके पार्ट्स को, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ठीक है। थोड़ी सी कवरेज एरिया से बाहर जाती है ये डेफिनेशन समझने के लिए, बट थोड़ी सी रट लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो भाई देखो, हम मेनली दो प्रिंसिपल पे बात करते हैं, अमंग मैनी, मतलब है तो बहुत ज्यादा, बट टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता क्या? द कोर टेक्निक्स दैट इनेबल द बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो वो हो जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ठीक है। तो पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ऐसी टेक्निक्स जिनसे हम ना जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री ही चेंज कर देते हैं, मतलब डीएनए को ही चेंज कर देते हैं, उसके बेस पेयर्स को ही चेंज कर देते हैं, फिर उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो उसका अलग ही एक्सप्रेशन आता है। फिर उसके बाद दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल क्या होता है? माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस नहीं घुसना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब हम इतने छोटे लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर हो जाएगा, ठीक है। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। जो हमको चाहिए हमें उसी की ग्रोथ करवानी है, वहाँ आलतू फालतू के लोग नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए नीट एग्जाम होता है कि जो डॉक्टर बनेंगे उन्हीं को हमें लेना है। तो भाई अगर उस एग्जाम को क्लियर करना है, पास करना है, तो बीच बीच में वीडियो बंद करके यूट्यूब पे शॉर्ट्स मत देखो, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। वैसे भी बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है। चलो, ये हो गया प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। अब इससे क्या क्या बनती है? एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स। तो ठीक है, ये थोड़ा ना कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ये सब चीजें रटने के लिए ना बोर्ड के बच्चों को होता था, क्योंकि उनको आंसर लिखना है, आपको समझ के चलना है, आप अच्छे से MCQ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या होता है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, कैसे हुआ? यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता ही है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, और यूनिक कॉम्बिनेशन और जेनेटिक सेटअप बनते हैं,
और जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल्स भी होते हैं, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व कर देता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशंस को परमिट करता है। वैसे ही ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो प्लांट में हम यूज कर रहे थे, ठीक है, एंड एनिमल ब्रीडिंग में कर रहे थे, वो क्या क्या करते हैं, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन करते हैं। देखो हाइब्रिड क्या होता है कि मान लो एक गेहूं का पौधा है, उसमें ना बीज बड़े बड़े से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छा, और एक है जिसमें बीज ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा गेहूं बन रहे हैं। तो अब हमने इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, तो हमको मिल जाएगा एक पौधा जिसमें बड़े बीज भी हैं और ज्यादा बीज भी हैं, ठीक है। पर ये तो हुआ इन सम केसेस, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमने रिकॉम्बिनेशन करवाया था, रिकॉम्बिनेशन नहीं, मेरी माफी, हाइब्रिड करवाया था जिन डिजायर्ड जीन के लिए, उनके अलावा कुछ और ही हो रहा है, पता चला इसमें कोई और बीमारी थी, हाइब्रिड करवाई तो वो बीमारी भी इनहेरिट हो गई। तो वही है इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नहीं, अनडिजायरेबल जीन यहाँ पे लिखा है, सॉरी गलती। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो ये हो जाता है द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ द जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक क्या है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, जिसमें हम जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का यूज करते हैं, उसने इस लिमिटेशन को खत्म कर दिया। अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है कि हम सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं द सेट ऑफ डिजायरेबल जीन जो हमको चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। शुरू में चैप्टर थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाता है, पर गिव अप नहीं करना है, बने रहो, अभी मजा आएगा, ठीक है। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। पीस ऑफ डीएनए का होगा क्या, जिसको हमने निकाल लिया है कहीं ना कहीं से, उसको हमें एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। देखो दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि तुमने डीएनए निकाल लिया और डाल लिया तो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगा, अब हमको उसको कुछ करना पड़ेगा ना। बट जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं उसके जीनोम में, अब हमने पीस ऑफ डीएनए लिया और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो वो साथ साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा, अकेला तो नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ गए, हाँ, जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है अलोंग विद द होस्ट डीएनए, इतना मैंने आपको बता दिया। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन गया है, विच इज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब देखो इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नीट का, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन है और इससे इतने क्वेश्चन आए भी नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगी जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि specific DNA sequence called the origin of replication which is responsible for the initiating of replication। मतलब कहाँ से क्या चीज जरूरी होती है रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be part of the chromosome which is specific sequence known as origin of replication। अब भाई अगर किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई होना है तो उसको एक ऐसे डीएनए या ऐसे क्रोमोसोम के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वो मल्टीप्लाई हो पाएगा। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication. So, this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can be also called as cloning or मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। हमने उसकी क्लोनिंग कर दी, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी। इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमने पीवाईक्यू, असर्शन, रीजन वगैरह कुछ नहीं करे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको पढ़ के बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो वैसे तो ये स्किप करने वाला पार्ट था कि एक बार आप खुद पढ़ लेना, इसमें ऐसा समझाने का कुछ नहीं है, पर मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये पार्ट ही खराब है। इसको आपको एक बार रीड करना है, छोड़ देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।